देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर एक स्टैम्प है कि ये सिर्फ मुसलमानों की जमात है और ये सिर्फ मुसलमानों को मौका देती है। मैं आपके ज़रिए ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दूसरे ज़ात धर्म के हमारे भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, वो हमारे साथ जुड़े, लोगों के काम करे। आपके पास अभी अपना परफॉर्मेंस बताने का वक्त है। हम आपसे ये वादा करते हैं कि अगर आपका काम अच्छा रहा, लोगों में आपकी पसंद रही, लोगों में आप जो है तो मकबूल रहे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको भी ज़रूर मौका देगी। सर, क्या कहना चाहोगे जलगांव जिले के दौरे पर हो और आने वाले चुनाव के लिए आपने एक बैठक भी आयोजित की थी, क्या उसमें निर्देश और आदेश दिए गए? प्रदेश अध्यक्ष व माजी खासदार सैयद इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर हमारी टीम ने जलगांव जिले का दौरा किया और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के दरमियान जाए। और पिछले तकरीबन 1.5 साल से जलगांव महानगर पालिका का कार्यकाल ख़त्म हुआ, इसके बावजूद भी हमारे तमाम जिम्मेदार लोगों के दरमियान मौजूद है, काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर जलगांव शहर के तमाम शहर वासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जिन लोगों को सेकुलर वैल्यूज की बुनियाद पर, यानी एक सेकुलर जो है तो पार्टी के तौर पर आपने जिन लोगों को चुनकर दिया था, ऐसी खबरें आ रही है कि वो लोग बहुत जल्द जो है तो बीजेपी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये जो सुबह में एक पार्टी में होते हैं और शाम में एक पार्टी में होते हैं, और आपको मालूम है कि 50 खोखे वाला मामला क्या है। तो यहाँ के जो लोग जा रहे हैं तो पता नहीं वो 5 खोखे 10 खोखे कितने में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सरासर जलगांव शहर वासियों के साथ धोखा है और इसका रिएक्शन उनको आने वाले 4 माह बाद जो आगामी महानगर पालिका चुनाव उसमें उनको देखने को मिलेगा। एक जो है तो खानदेश विकास आघाड़ी के नाम पर भी जलगांव शहर वासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उसके भी कई सारे नगर सेवक ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये उनकी कोई मजबूरी है, उनकी अपनी कोई फाइल दबी हुई है या फिर खो का ऑफर है, ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन जनता को तो उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि उन्हें बीजेपी के चुनाव चिन्ह के ऊपर जनता ने महानगर पालिका नहीं पहुंचाई थी। उन्हें एक सेकुलर छवि और सेकुलर पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर महानगर पालिका पहुंचाया गया था, लेकिन अब क्या वजह है कि वो इन्हीं जलगांव शहर वासियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और एक नए पक्ष के अंदर जो है तो प्रवेश कर रहे हैं। ये शहर वासियों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका तीव्र जो है तो विरोध करती है और हम एक आम जलगांव शहरवासी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारा दलित भाई हो, हम तमाम को इन पाखंडियों की पोल इनकी खोलेंगे कि क्या वजूहात की बुनियाद पर ये जो है तो अब दूसरे पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ जलगांव महानगर पालिका में भी चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ जलगांव जिले के अंदर जितने नगर पालिकाएं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन नगर पालिकाओं में भी जो है तो अपने अपने नुमाइंदों को इलेक्शन वहां पर लड़ाए, ताकि हम एक साफ सुथरी छवि वाले लोगों को जो है तो हाउस तक भेज सके और लोगों की समस्याओं को हल कर सके। वैसे कितनी सीटें आप लड़ाना चाहेंगे? अभी शुरुआती जो एक अनुमान है, जो अंदाजा है, हमारे पास 20 सीटें जलगांव महानगर पालिका में हम लड़ाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा नगर पालिकाओं के मामले में क्या डिसीजन होता है ये प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब लेंगे, लेकिन एक बाज़ाब्ता एक हमारी टीम और आएगी और हम वार्ड वाइज हमारी टीम सर्वे करेगी। उसके बाद हम एक फाइनल फिगर देंगे कि हम कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।